प्रणाम। जय गुरुदेव। आज महीने का पहला शनिवार और खुद को जानने का एक और अवसर, एक और वेबिनार टेक्सास अमेरिका के ह्यूस्टन के इंडिया हाउस के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपसे कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। बात आध्यात्मिक है, लेकिन थोड़ा विचार करने की, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको मदद करना पड़ेगा। क्या आप मेडिटेशन करते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, करते हैं। तो क्या आपके भीतर परम प्रकाश प्रकट हुआ? आपके भीतर नूर का प्राकट्य हुआ? क्या आपको अपने भीतर परम चेतना का एहसास हुआ? तो क्या आप धार्मिक हैं? कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की आराधना करते हैं, गणपति की वंदना करते हैं, शिव की अर्चना करते हैं, जगदम्बा की उपासना करते हैं। तो क्या आपको राम के, कृष्ण के, गणपति के, शिव के या आद्या महाशक्ति के दर्शन हुए? क्या आप आध्यात्मिक हैं? तो क्या आपको बड़े बड़े तत्व मीमांसा के ग्रंथ पढ़ के, बड़ी बड़ी बातें सुन करके, बड़े बड़े दार्शनिक विचारों से प्रभावित होकर के आत्मबोध हुआ? नहीं तो क्यों? अगर मेडिटेशन में आपके भीतर रोशनी प्रकट न हुई तो क्यों? क्या ये मार्ग व्यर्थ है? अगर आप धार्मिक हैं और आपको अपने इष्ट के दर्शन न हुए, आपने पूजा पाठ की, देवी की, देवताओं की या जिसके, पर आपको कुछ भी पता न चला, तो क्या ये यात्रा व्यर्थ हो गई? या आपके मार्ग में कोई त्रुटि? आप आध्यात्म की तरफ रुचि लेते रहे, विचार करते रहे, और आपको अपना परिचय भी ना हो। इसका मतलब कि कमी हमारे भीतर है, परेशानी हमारे भीतर है, या तो आपको इनका बोध नहीं है, आपको धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का पता नहीं है, या फिर कहीं बहुत त्रुटि हो गई। हाँ, त्रुटि हो गई, भूल हो गई। तो आज हम इस पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कोई पेड़ हो, वृक्ष हो, ट्री, छोटा हो या बड़ा, नन्हा हो या विशालकाय, उसकी शक्ति कहाँ होगी? उसकी ब्रांच में, शाखाओं में? नहीं, उसकी ताकत जड़ों में होती है, रूट्स। वैसे ही मानव की ऊंचाई उसकी आंतरिक गहराई में निहित होती है, जो भीतर से दृढ़ होता है, मजबूत होता है, वो तूफानों में भी अडिग रहता है। और यही भीतरी दृढ़ता उसे आंतरिक रूप से सशक्त बनाती। जब हम आत्मा की शक्ति, जिसको शब्द कहते हैं,
नाद कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं, आसमानी आवाज कहते हैं, यानी वो दिव्य कंपन। उसको जानने की कोशिश की तो ये मार्ग सुरत शब्द युग कहलाया। सुरत यानी आत्मा, यानी सोल, यानी ये मार्ग बहुत सरल है। आप कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई परेशानी की, क्योंकि पूजा तो शायद ही कोई करता। पूजन का मतलब है चेतन से चेतन का पूजन। जड़ से यानी मटेरियल से चेतन का पूजन, ये कोई पूजन नहीं है, ये कर्म कांड है। कर्म कांड है। तो आप समझने की कोशिश करें कि ये सुरत क्या है। सुरत यानी आत्मा, अर्थात वो सूक्ष्म चैतन्य है जो हमें स्वयं, जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी हाँ, हम का मतलब देह नहीं है, बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है। हम का अर्थ है आत्मा। तो शब्द, शब्द वो अनवत ध्वनि है जो आपके आसपास है, आपके साथ है। और जब इस शब्द को आप पकड़ लेते हैं, और योग अर्थात मिलन, यानी शब्द योग अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच की पुलिया, ब्रिज, यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह तो एक मनोविज्ञान है, चेतना का ज्ञान। आज मैं आपको आज की कथा में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने उस कहानी को सुना भी है, जो हमारे जीवन की अनंत संभावना और हमारे द्वारा उनके उपयोग न करने की कहानी को दर्शाती है। एक कपल एक 7 स्टार या 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। चेकआउट के समय जब वो बिल पे करने आए, अमाउंट आया $2000। तो उन्होंने मैनेजर से पूछा कि इतना महंगा क्यों है, इतना तो प्राइस नहीं है। मैंने देखा था बुकिंग के टाइम पे तो वो तो $200 था। तो मैनेजर ने कहा कि इसमें सब कुछ है। आपने जो पैकेज क्लिक किया था, आपको शायद पता ना हो, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट, स्पा, जिम, सोना, स्टील बाथ, स्विमिंग पूल और लाउंज एक्सेस जैसी सारी फैसिलिटीज शामिल है। कव्वाली सुनकर के आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उन्होंने इनमें से कोई भी सुविधा का उपयोग किया ही नहीं था। तो मैनेजर कहता है कि आपने नहीं उपयोग किया, यह आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, आपकी मर्जी है, या आपने इसका लाभ नहीं उठाया। ये कहानी हमारे जीवन का प्रतीक है। हमारे भीतर अनगिनत संभावनाएं और क्षमताएं छिपी हुई हैं, लेकिन हम में से कई लोग उन्हें पहचानते नहीं है, उपयोग में लाते नहीं है, या शायद कह लें कि पता ही नहीं है। यदि आप अपने जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, इसको सार्थक करना चाहते हैं, तो आपको अपने पूर्वाग्रहों, यानी अपने बायस, मानसिक उलझनों और व्यसनों से मुक्त होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की लत, आदत, नशा, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, चाय हो, कॉफी हो, आपके लिए बंधन का ही काम करती है। यदि आप किसी चीज के बिना असहज महसूस करते हैं, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यह संकेत है कि आप उस वस्तु के, उस पदार्थ के गुलाम बन गए हैं। जीवन केवल घटनाओं का संयोग नहीं है, यह हमारे दृष्टिकोण और चिंतन की एक प्रतिबिंबित छाया है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही संसार को करते हैं, और वैसे ही हो जाते हैं। जैसा कि उपनिषदों में
बताया गया, उद्घोषित किया गया, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। यह कोई मात्र भौतिक वाक्य नहीं है, अपितु आत्मा की उस दिव्य झलक का बोध है जिसमें वो स्वयं के परम सत्ता के साथ एक रूप होने का अनुभव करती है। इसी बात को मंसूर ने कहा था, अनल हक। अनल हक और ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, दोनों बात एक है। हक यानी पूर्ण ब्रह्म, हक यानी पूर्ण ब्रह्म यानी अलग पुरुष, यानी परम चेतना। तो जब यह अनुभूति भीतर आपके जन्म लेती है तो अस्तित्व एक नए आयाम में प्रवेश करता है। लाइफ यानी जीवन तब बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं रह जाता, बल्कि आंतरिक जागरण का उच्च जाता है। हर परिस्थिति, हर क्षण हमारे लिए एक दरवाजा है, द्वार है। एक ऐसा दरवाजा जिसे हम या तो पीड़ा का भाग बनाते हैं या चेतना की उड़ान का साधन, यानी अपना भला करते हैं या अपना कंटाधार करते हैं। ये चुनाव, ये सिलेक्शन, ये चॉइस किसी और की नहीं है। दुनिया नहीं करती ये सब। आपका जीवन कैसा हो रहा है, कैसा है, ये सब आपके भीतर की वृत्तियों प्रवृत्तियों ने तय किया है। किसी भगवान ने आपका भाग्य नहीं लिखा है। आपके नित्य नए कर्मों से यह प्रकट हुआ है। इसलिए आप सब एक दूसरे की मदद करें। जैसे इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, इन्हें जानने की कोशिश करें ये कैसा काम कर रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा। तो जब हम मेडिटेशन यानी ध्यान की निरवता में उतरते हैं और आत्मचिंतन की उजास में अपने अंतर्मन की यात्रा करते हैं, तब एक अनोखा संगीत हमें सुनाई देने लगता है। यह संगीत बाहरी कानों से नहीं, आत्मा की श्रवण शक्ति से सुना जाता है। यही वह दिव्य ध्वनि है जो अनादिकाल से हमारे भीतर विद्यमान है। बस हम ही उससे अनभिज्ञ हैं, हमें ही इसका पता नहीं है। इस योगिक यानी शब्द योग के माध्यम से आत्मा क्रमशः अपनी परतें खोती है और तब वह अपने मूल रूप, पूर्णता, आनंद और शांति से। अतः जीवन के हर एक क्षण को एक साधन माने। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल मानसिक अभ्यास नहीं, वह तो आत्मा की सच्ची प्रवृत्ति है। और जब आप भीतर से पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो आपके विचार केवल शब्द नहीं रह जाते, तो प्रकाश की किरण बन जाते हैं जो आपको भी आलोकित करते हैं और आपके चारों ओर की दुनिया को भी। रिमेंबर यानी स्मरण रहे, जीवन की सबसे महान यात्रा बाहर की नहीं है, भीतर की है। और उस यात्रा का आरंभ आपके चिंतन से होता है। मानसिक स्तर पर उद्धार की सोच और विचारधाराएं भी हमें सीमित करती है। हमें अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से ऊपर उठकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अहंकार बहुत चित्राई से काम करता है, इसलिए हमें इसे पहचान कर इससे सावधान रहना चाहिए। अपने आप को विशाल नहीं बल्कि सूक्ष्म समझे, क्योंकि सूक्ष्मता में ही विराटता का रहस्य छिपा है। आध्यात्म का क्या अर्थ है? आध्यात्मिकता यानी कि स्वजागरण, आत्मबोध। यह किसी धर्म या मजहब तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का। आध्यात्म की उच्चतम अवस्था सेवा का भाव है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से बड़ा कोई सुख नहीं है, बशर्ते उसमें अहंकार ना हो। सेवा में ही सच्चा सुख छिपा है।
हमें बिना किसी प्रतिफल की आशा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक मूल्य होता है और बिना श्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं है। हमारा जीवन एक ओशन है, समंदर, महासागर। किनारे पर खड़े होकर लहरों को निहारने से आनंद मिलता है, लेकिन यदि हम उन लहरों में उलझ जाए, फंस जाए, तब ये आनंद खत्म हो जाता है और ये कष्ट बन जाता है, हादसा बन जाता है, हादसा बन जाता है। इसलिए जीवन को समझने और संभालने के लिए उससे अलिप्त रहना जरूरी है। अलिप्तता का अर्थ है उसमें रह करके भी उससे परे रहना। आसक्ति केवल पीड़ा देती है, जबकि अनासक्ति अपार सुख का कारण। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसे स्वीकार करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यदि हम परिणामों की अपनी इच्छा अनुसार बदलने का प्रयास करेंगे तो हमें केवल दुख ही मिलेगा। परिणामों की तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। हम में से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। यदि आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वास्तव में आपने अपने लिए किया है। आपका कर्म किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। इस संसार में जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने स्वयं को बड़ा नहीं, छोटा समझा है। जो लोग सक्सेसफुल हो गए और लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर अहंकारी हो गए, वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सच्चे और महान लोग अहंकार से मुक्त होकर दूसरों की सेवा करते हैं। अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अफलातून करना चाहते हैं, सब कुछ बदल देना चाहते हैं या बदलने की आकांक्षा रखते हैं, तो स्वयं को छोटा समझे। सेवा का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें। सतर्क और सक्रिय रहें। आलस्य से बचें, क्योंकि आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य नकारात्मक चिंतन, अधिक भोजन, अधिक निद्रा और आत्म केंद्रित सोच की ओर ले जाता है। ये सब बंटाधार कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। तकदीर को चमकाने के लिए हर पल आलस्य के अंदर अंधकार से सजग रहे। अनावश्यक चिंताओं और भय से बचें। भय एक ऐसा अंधकार है जिससे मुक्त होकर ही हम उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। भयभीत व्यक्ति सच्चाई का साथ नहीं दे सकता। जब हम भय से मुक्त होते हैं तब हमारे भीतर शक्ति पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है, महाप्रकाश प्रकट होता है। तो इसमें जितना आप डूबेंगे इन विचारों में, आप नहीं नहीं पढ़ते हैं, उदाहरण बतलाएंगे। हम सभी के एक दूसरे के शरीर को देखें, मस्तिष्क को देखें तो संरचना रचना समान है, लेकिन सबके एक्सपीरियंस, अनुभव भिन्न भिन्न है। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि हम अपने अनुभवों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जीवन एक मिट्टी की तरह है, इसमें आप जो कुछ बोएंगे, जैसे बीज प्लांट करेंगे, वैसे ही परिणाम आएंगे। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक या कलाकार या राइटर या पोएट, यह आपके कर्म और ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। इस ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में गुरु की भूमिका सबसे। गुरु ही हमें अंदर से निखारते हैं और बाहर से संवारते हैं। गुरु के बिना जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं होता। गुरु हमें मंजिल की खबर और चलने का हुनर देता है। जिसके जीवन में गुरु का साया होता है, वरदहस्त होता है, वो बहुत तकदीर वाला होता है। गुरु की कृपा से
ध्यान और भजन के अभ्यास के माध्यम से आप ब्रह्मांड और उसके स्वामी से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब आप अंतर में उतर कर जुड़ेंगे शब्द योग के माध्यम से, तब आपको एहसास होगा कि हम सब कितने छोटे हैं और कितनी छोटी मामूली और तुच्छ वस्तुओं की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से मांगते भी क्या है? मिटने वाली चीजें, छूटने वाली चीजें, हो जाने वाली चीजें। परमात्मा के पास हमें इतना देने की शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु से कुछ मांगने के बजाय जो हो रहा है उसे सहने और निभाने की शक्ति वहां होता है। उससे बढ़कर और क्या मांग सकते हैं? क्योंकि उससे जुड़ने के बाद ही हम अपने वजूद को, अस्तित्व को समझ सकते हैं, उसका अर्थ जान सकते हैं। अन्यथा नहीं। स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। हमारे भीतर भौतिक सुख तो हमारे भीतर से ही प्रकट होते हैं, स्फुटित होते हैं। हमारे विचारों के अनुसार ही हमारे भीतर रासायनिक प्रक्रिया। तो शब्द योग की जो पहलू है, सुमरन, ध्यान और भजन, इससे जब आप इसमें डूबते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें समय देते हैं, तो आपके भीतर आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन स्थापित होते हैं, जबकि नकारात्मक विचार दुख और पीड़ा देने वाले रसायनों का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए अपने भावों को शुद्ध और सकारात्मक रखें ताकि आप आनंद में सदा हो रह सकें। शब्द योग आपके आंतरिक आनंद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हम तो शब्द योग का अभ्यास करते हैं, सुब्रत ध्यान भजन, जिसे शॉर्ट में आध्यात्मिक साधन भजन कहा जाता है। तो कहते हैं कि हम तो साधन भजन में रत हैं और प्रतिदिन सुब्रत ध्यान और अंतर्मुखी यात्रा करते रहते हैं। तो हमें स्वयं का बोध क्यों नहीं? वो इसलिए कि आप जगत को थामे रहते हैं। दिन रात आप जगत के बारे में सोचते रहते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप देखते हैं कितना घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, बहुत देर हो गई। ये जो शब्द योग है, इसके अभ्यास से जीवन में आने वाला कष्ट कष्ट रह ही नहीं जाता, ये मिटने लगता है। यह साधना का कोई चमत्कार नहीं है कि वो तुम्हारे कर्मफल को मिटा दे, बल्कि यह आपके भीतर ऐसी दया, ऐसी सहिष्णुता भर देता है कि आपके कर्मफल आपके पास आते हैं और गुरु का कवच देखकर आपको छूकर निकल जाते हैं। पर यदि आप कहें कि आप साधन भजन कर रहे हैं और फिर भी रोग शोक पीड़ा भय इन सब के बॉर्डर में उलझे हुए हैं, तो क्यों है? इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि यह स्पष्ट संकेत है कि आप जब साधन भजन कर रहे थे तो केवल एक क्रिया थी, प्रयोजन था, कोई व्यापार था, तब नहीं था। आप प्रभु से, सदगुरु से कोई सौदा करना चाहते थे, भले ही मुक्ति का सही या बाहरी सुख का सही या आंतरिक सुख का सही। आप कोई धंधे के चक्कर में थे और वो बिना कीमत चुकाए, बिना मूल्य चुकाए। आपकी साधना केवल शब्दों का जाल थी। तुम्हारा ध्यान केवल केवल पलायन था। तुम्हारा समर्पण केवल बाहरी आकांक्षा से जन्मा था।
भ्रम था। साधना व्यापार नहीं, बलिदान है। यह समर्पण का महायज्ञ है। और समर्पण कोई भावुकता नहीं है, यह आत्मा को भीतर तक खोद देने का प्रयत्न है। जो सच्चा साधक है वो खुद को जला देता है। वो अपनी इच्छाओं की लकड़ी बनाता है और उससे ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देता है। वो जानता है कि चादर तान कर सोने से केवल स्वप्न आते हैं, हकीकत नहीं, प्रभु नहीं। आप तो कहते हैं कि मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, घंटियां बजाता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। क्या इतना ही जरूरी है? अरे भाई, आप बहुत अच्छी गाड़ी में बैठ जाते हैं और आप चला भी लेते हैं, चलिए चल गई गाड़ी। पर जब आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो मंजिल मिलेगी कैसे? आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाना चाहते थे? तो आपको तो लौकिक लक्ष्य भी पता नहीं, न पारलौकिक। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आपको ये जानने की उत्कंठा भी नहीं है। आप तो चाहते हैं कि जो सबसे बढ़िया हो, बेस्ट हो, बस वो आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपने बस थोड़ा सा वजन कर लिया, किसी एनजीओ में एक आध सेवा कर ली, या सज्जनता का कोई लबादा ओढ़ लिया। हाँ ना, ये तो होशियारी है ना। आध्यात्म का मार्ग निष्कपट है। यहाँ छल नहीं चलता। यहाँ हर कदम पर स्वयं को विसर्जित करना होता है। यहाँ पर मुझे कुछ मिल जाए से नहीं, बल्कि मैं स्वयं मिट जाऊं से आरंभ होता है भक्ति का द्वार। जो आत्मा और अपनी सेवाओं को भस्म नहीं करता, वो परमात्मा की अनंतता में कैसे विलीन होगा? समाधि तक कैसे पहुंचेगा? समाधि, बड़ा अच्छा विषय हाथ आया। आप क्या समझते हैं कि समाधि क्या होती है? समाधि नहीं, समाधि। तो समाधि, तो इससे बोध होता है कि मौत हो गई, मर गए। गुरु जी की समाधि है वहां पर, महात्मा की, संत की समाधि है वहां पर। आप तो यही समझते हैं। समाधि मृत्यु नहीं है, अपितु अमृत्यु का प्रवेश द्वार है। यह देह के नाश होने का नाम नहीं है, बल्कि देह बुद्धि के विसर्जन की चरम अवस्था है। समाधि वह नहीं है जो बाहर से देखी जा सके। वो तो भीतर का, यानी आंतरिक विसर्जन है। जब आप अपनी समस्त पहचाने, यानी परिचय, समस्त अपेक्षाएं, समस्त धारणाएं चढ़ा देते हैं चरणों में प्रभु के, सदगुरु के, सब कुछ अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं स्वयं को, तब आप माइनस नहीं हो जाते हैं, घट नहीं जाते हैं। तब आप पूर्ण हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, अखंड हो जाते हैं। समाधि है जब तुम नहीं रह जाते। जैसे दूध में घुली शक्कर, जैसे गंगा में समाया बाहर का जल, जब कोई भेद नहीं रहता, तब कोई दूरी भी नहीं बचती। न भजन करने वाला बचता है, न प्रभु, केवल भजन रह जाता है। और भजन में आप जब शब्द की धार पकड़ते हो, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, स्पंदन नहीं है, तो शब्द अस्तित्व है, गुण है, आधार है। यदि आपको जीती जी समाधि न मिली, तो आप समझ लो कि आपका अब तक का सारा प्रयास अधूरा था। आप बाहर ही घूमते रह गए, भीतर गए ही नहीं। आप किनारे के दर्शक बने रहे।
प्रवाहित न हुए, विलीन न हुए। अतः यदि आपको वाकई कुछ पाना है तो पहले आपको स्वयं के खोने की, खुद के खोने की तैयारी करना होगा। फिर भजन किया नहीं जाएगा, ध्यान भजन होने लगेगा। फिर तेरा हर श्वास, तेरा हर मौन, तेरा अंश, हर अंश प्रभु की पूज बन जाए। ध्यान का अर्थ है जब आप जहाँ वही रहना। जब अंतर मन में एक बिंदु पर ज्ञान एकाकार रूप से गतिमान होता है तो वह ध्यान कहलाता है। भजन शब्द से जुड़ने की और जोड़ने की क्रिया प्रक्रिया है। ध्यान में सदृश वृत्ति प्रवाहित होती है जबकि धारणा में विरुद्ध वृत्ति का प्राकट्य होता है। ध्यान में बैठने से मन की वृत्तियां प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं, काबू में आती हैं, जिससे आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। थोड़ी ये गहरी बातें थी, लेकिन जब आप इनमें डूबोगे तब आप महसूस कर पाओगे। इस संसार में जिन लोगों ने सक्सेस पाई, कामयाबी हासिल की, सफलता प्राप्त की, उन्होंने अक्सर अपने आप को बड़ा नहीं छोटा समझा। यदि वे अपनी सफलता का सारा श्रेय स्वयं को दे देते, शायद उत्कर्ष पर नहीं पहुंच, ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते। जो लोग सक्सेस पा करके खुद को बहुत बड़ा समझने और मानने लगते हैं, वह पतन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्वयं को बहुत बड़ा समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जब एक बीज, नन्हा सा बीज धरती से अंकुरित होता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कड़ी धूप, भारी वर्षा, तेज हवाएं, बर्फ, ओलों का प्रहार, कीटों का हमला और कभी कभी तो सूखा, पानी की कमी। ये सभी विपरीत परिस्थितियां ही बीज को दम देती हैं, बल देती हैं, शक्ति देती हैं और अंततः उसे बाहर से तोड़कर उसे अंदर से मजबूत कर देती हैं और उसके भीतर जीवन का प्राकट्य होता है और अंततः वह एक सशक्त वृक्ष बन जाता है। इस क्रिया प्रक्रिया में बीज कई बार टूटता है, उठता है, नष्ट होता है, बिखरता है, लेकिन यही संघर्ष उसे विशाल वृक्ष बनने में सहायता करता है, जो अंततः कई जीवों का आश्रय स्थल बनता है। यदि उस बीज को प्रारंभ से ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती, आरामदायक परिवेश मिलता, समृद्धि और संरक्षण मिलता, तो वह कभी भी बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता था। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा कि चुनौतियां और संघर्ष ही हमारी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है। आराम हमें तहस नहस कर देता है। तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। यदि हमें लगता है कि हम कमजोर हैं तो यह संकेत है कि हम अभी भी आरामदायक स्थिति में हैं। जिम्नेशियम में व्यायाम हमें आराम नहीं बल्कि कष्ट देता है और इसी दर्द से हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स मजबूत होते हैं। इसी प्रकार से जीवन के संघर्ष हमें दिखाते हैं, संवारते हैं और हमारी अनोखी क्षमताओं को, जो छुपी हुई थी, उनको उजागर करते हैं। यदि हम इन संघर्षों का सामना न करें तो हम अपने पूर्ण सामर्थ्य को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे और जीवन बोझिल प्रतीत होगा। विविध परिस्थितियां ही हमारे सुखद भविष्य की निर्माता होती है। मैं आज पूरे संसार को संबोधित करता हूँ, पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ
बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन आरंभिक संघर्ष क्या आपको पता है? बहुत अपमान सहा, बहुत गालियां खाई, कोई सहयोग नहीं मिलता था। सहयोग तो आज भी बहुत कम मिलता है। इतनी लंबी लंबी यात्राएं करता, शरीर साथ नहीं देता, फिर भी जीव के कल्याण के लिए आप सबसे जुड़ा रहता। अगला वेबिनार संभावना है कि मैं आपके ह्यूस्टन से ही करूं। जल्दी ह्यूस्टन आने की तैयारी है। तो जो ह्यूस्टन वाले हैं और जो लोग इंडिया से जुड़े हैं, उन सबसे बात होगी, मुलाकात होगी। हमारा ये जो शरीर है, हमारी जो देह है, ये विभिन्न तत्वों से बनी है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश एक दूसरे के एनिमी है। एनिमीज, विरोधी, विपरीत है एक दूसरे के। लेकिन विरोधी होते हुए भी संतुलन में रहते हैं। इसी विरोधाभास में जीवन की गति और प्रगति निहित है। यदि आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं और कष्ट हैं, तो ये संकेत है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन यदि सब कुछ सहज है और निर्विघ्न है, तो यह संकेत है कि आप नीचे की ओर जा रहे हैं। जीवन के संघर्ष हमें निरंतर दमखम देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, सशक्त बनाते हैं। अतः जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें, उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाएं, निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। वो अब चलते हैं शब्द योग की तरफ। शब्द योग में तीन पहलू है। शब्द योग भीतर की यात्रा है, अपने अंदर जाने की यात्रा है, आंतरिक जागरण की बात है। इसके तीन पहलू हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन का मतलब होता है आवाज देना, यानी पुकारना, तड़प, अपने भीतर नॉक करना। तो सुमिरन के लिए नाम के दान की जरूरत है। ये किसी बुद्ध गुरु और संबुद्ध गुरु के पास बैठकर उनसे गुजारिश करके पाया जा सकता है। लेकिन जिसके पास अभी गुरु नहीं है, तो वो उसके लिए नाम है जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव और जय गुरुदेव में क्या फर्क है? जय गुरुदेव ही प्रभु का नाम है, और जय जय गुरुदेव का मतलब है कि ये प्रभु तुम्हारी जय हो, हे प्रभु तुम्हें प्रणाम है, हे प्रभु तुम्हें नमः नमः, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें धन्यवाद। तो इसके लिए आपको एक माला की जरूरत पड़ेगी, किसी भी पदार्थ की हो सकती है। आप जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आप इस प्रकार से सुमिरन कर सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है ध्यान। ध्यान यानी कि देखना। और तीसरा हिस्सा है भजन। भजन यानी सुनना। क्या सुनना? ब्रह्मांडीय ध्वनि को, कॉस्मिक साउंड। तो ये कैसे? अब इसका थोड़ा अभ्यास करते हैं। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, अनंतों जन्मों से अपनी बंद आंख को खोल लेना है। ये ध्यान है। ये आपकी दो आंखें हैं, इसके अलावा भी आपके पास एक आंख है यहाँ। आपकी
आत्मा सुबह रू यहीं पर विराजमान है। यहीं पर आपकी जीवात्मा की आंख भी है, तीसरी आंख और तीसरी कान भी है और तीसरी नासिका भी है, यानी नाक। अब इसको आपको एक्टिवेट करना है, जहां पर अधिक से अधिक समय लेना है। तो पहले ध्यान करते हैं, इसमें आप आंख बंद कर लें और आप सीधे दूर तक देखने की कोशिश करें। आंख बंद कर लें और जब आंख बंद करें तो इसको ऊपर से आप ढक लें इस प्रकार से। अब आप सीधे आंख बंद करके सीधे देखने की कोशिश करें, बिल्कुल सामने। ये जो बबल्स आ रहे हैं, इसको आप देखा करके इसके पीछे देखें। जब आप पीछे जाएंगे तो एक स्पॉट, एक धब्बा सा आपको दिखाई देगा, दृष्टिगोचर। बस उस स्पॉट पर, धब्बे पर आप अपनी दृष्टि रोक दें। वो जो बिंदु, छोटा या बड़ा, भले वो काला हो, ग्रे हो या उसमें रोशनी हो, आप एक टक देखने की कोशिश करें। सामने देखिए। सारा ध्यान आप दोनों आंखों के मध्य समेट लें, खुद को। ना वीकेंड के बारे में सोचें, ना वीकडेज के बारे में सोचें, ना ऑफिस के बारे में सोचें, ना कारोबार के बारे में, न घर के बारे में, न बाहर के बारे में। केवल स्वयं के बारे में सोचें, यानी सीधे देखें, कोई विचार नहीं। धीरे धीरे ये जो स्पॉट है, जो धब्बा है, इसमें से, इसमें अंधेरापन कम होने लगेगा, काली मिटने लगेगी। धीरे धीरे पहले ये ग्रे होगा, श्याम, स्लेटी, और उसके बाद इसमें प्रकाश प्रसुप्त।
धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, तब इस ये चक्र सक्रिय होते ही आपके भीतर बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, आपको बहुत सारी बातें याद आने लगेंगी। मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया कि हमारे फोर फादर्स की, पुरखों की बहुत संपत्ति का पता चला है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर वो मिल जाए तो सारे हमारी परेशानियां मिट जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पता तो चल गया कि वो अमीर थे, समृद्ध थे, करोड़ों की जमीन के मालिक हैं या हो सकते हैं। पर उनकी कौन कौन सी संपत्ति कितनी कितनी और कहाँ कहाँ खोई है, वो ये नहीं जानते। तलाश तलाश जारी है, बस खोज रहे हैं, आपकी तरह। न जाने क्या, न जाने कहाँ, आपकी तरह। आप आप भी तो ऐसे ही धनी, जिसका कोई धन गुम हो गया है, जिसकी कोई संपत्ति खो गई है। हाँ, आप भी ऐसे ही धनी हो, जो जानता ही नहीं कि खोया क्या है और कहाँ कहाँ खोया है। सुबह से शाम तक आप तलाश कर रहे हो, क्या, न जाने क्या। कुछ मिल जाता है और बहुत कुछ नहीं मिल जाता। जो मिलता है उसका जश्न तो मनाते नहीं हो, और जो नहीं मिलता है उसके शोक पे खोए रहते हैं। बस सवेरे से रात तक खुद को भगाते रहते हो, भागते रहते हो, और ढूंढते ढूंढते फना हो जाते। तुम वो तलाश कर रहे हो जिसके बारे में जानते ही नहीं। पर इस बेचैनी में से एक बात तो निकल के आती है कि आपको इतना तो पता चला कि आपका कुछ खो गया है, ऐसा कुछ जो कभी आपका था। आप गुरु को तलाशते हो, खोजते हो, ढूंढते हो, पर उसके बाहरी कलेवर के अलावा आपको अपने गुरु के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर गुरु आपके मन की करते तो बहुत अच्छा गुरु है, और अगर गुरु आपके मन की न माने और फिर भी अपनी दया बरसाता रहे, तो आपको व्यर्थ लगता है, शक्तिहीन लगता है, पावरलेस लगता है। ये गुरु महाराज तो ठीक नहीं है, आपको समझ में नहीं आए। आप स्वयं कुछ समझ में नहीं आए, गुरु को क्या समझेंगे आप स्वयं को समझ में नहीं आए। तो इस बात को समझे। और बात ऐसी है कि जिंदगी बहुत अद्भुत है। ये संसार एक बहुत सुंदर भूषण है, समंदर है। इसमें कुछ कर ले, जीते जी आप ऐसा कुछ कर ले जो अब तक हो नहीं सका। आध्यात्म को समझ ले। अब दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा शब्द योग का है, भजन। भजन का अर्थ है अंदर के कान से कॉस्मिक साउंड सुनना। इसके लिए आप इस प्रकार से, ऐसे ऐसे कैसे भी अपने दोनों कानों को इस प्रकार से बंद कर लें, जैसे ब्राह्मणी के लिए बंद करते हैं। ब्राह्मणी में इस प्रकार से कान को बंद करके, आंख को बंद करके कंठ से आवाज निकालते हैं ना, बस वैसे ही, बस इसी प्रकार से। काफी लोगों को आप में से पता है कि ब्राह्मणी कैसे करते हैं। तो इसको इस प्रकार से बंद करके यहाँ से, ये सहस्त्रार चक्र है, ऊपर का ध्यान देकर के सुनने की कोशिश करनी। आपके भीतर एक वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, ज़ूं करती हुई आवाज है। जैसे घर की छोटी घंटी होती है पूजा स्थान में, उसको बजाते हैं ना, बस उसी प्रकार से जिसको ऐसे कान बंद करके यहाँ से सुनने की कोशिश करें। दोनों कान बंद कर लें, एक छोटा सा अभ्यास कर लें।
अब आँख खोल लें। ये जो आपने 3 क्रिया प्रक्रिया की, सुमिरन, ध्यान, भजन, ये आपको, अगर आप निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे, तो आपको भीतर ले जाएगा। असली उन्नति तो नाम के दाम मिलने के बाद होगी। नामदान के लिए गुरु की तलाश करें और उनसे गुजारिश करें, ये गुरु महाराज, मुझे नाम की बख्शिश दे, मुझे नाम का पता दे, मुझे नाम का बोध कराए। नाम का दान मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि आगे के स्टेप्स क्या है, आगे की सीढ़ियां, सोपान क्या है। फिर आपको अपने भीतर स्व का बोध होने लगेगा। नहीं तो अभी तक लोगों ने आध्यात्म को जाना ही नहीं है। आध्यात्म को लेकर लोगों की धारणा सही नहीं है। अधिकतर लोग इसे लेकर के भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। वो सोचते हैं कि आध्यात्म का अर्थ संसार को छोड़ देना होता है, भाग जाना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्म संसार को छोड़ने की क्रिया प्रक्रिया नहीं है। आध्यात्म स्वयं को जान लेने का नाम है। आध्यात्मिक मूल्यों के वर्ण के लिए जो लोग समझते हैं कि जगत छोड़ के भागना पड़ेगा, सैफरन यानी गेरुआ पहनना पड़ेगा, या बाल बढ़ाना पड़ेगा, या दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, या कम कपड़े के घूमना पड़ेगा, नहीं। सत्य तो यह है कि आध्यात्म संसार त्यागना सिखाता है। त्यागना नहीं, बल्कि संतुलन सिखाता है। संसार को त्याग देंगे तो संसार में फिर आप आगे की क्रिया प्रक्रिया कैसे होगी। आध्यात्म जीवन जीने का उत्तम सलीका और तरीका बताता है। बाहर भटकने की जगह आध्यात्म अपने भीतर जाने की तरकीब सिखाता है। खुद को जाने, ये बहुत कमाल की चीज है। जिन्होंने भी शिखर को छुआ है, खुद को जान के ही वो शीर्ष पर पहुंचे। आप बहुत कुछ हैं। आप कोई निकृष्ट नहीं है, आप कोई नीच या निम्न, ऐसा नहीं है। आपके कर्मों में कोई खामी आ गई होगी, आप व्यक्ति तो शुद्ध है, उत्तम है। आप भी उसी परम चेतना का हिस्सा है, तो आप बुरे कैसे हो सकते हैं। ये सारा कंफ्यूजन कि बाहर से जब आप चीजों को समझते हो तो होता है। आध्यात्म जगत को भोगते हुए इसमें धैर्य रहने की तरकीब और तकनीक से परिचित करता है। पर लोग संसार की वास्तविकता जाने बिना आधी अधूरी सूचनाओं को अपने जहन में गलत तरह से पकाकर कोक करके अर्थ का आदर्श कर लेते, और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और हम सारे के सारे लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसकर सत्य, सत्यता से परिचित होने से वंचित रह जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो सबके भीतर होंगे ही, बिल्कुल होंगे। क्योंकि It seems there's some issue with the internet, I believe. We'll end the session. Thank you everybody for joining. Okay.
कुछ परेशानी आ गई थी शायद। हाँ, और आपका वीडियो इज टिल्टेड, उसको चेंज करना हाँ, पड़ेगा कुछ नेटवर्क का ही। position। तो ठीक है, अब वैसे भी मैं हमारा पूरा उन्हीं की तरफ है। और अब इस आपका वेबिनार वीडियो को यहीं आप पर कंप्लीट करते हैं। गुरुदेव, आपका वीडियो गलत डायरेक्शन में है, इट नीड्स टू बी चेंज। या नो, इट्स ओके। हाँ, अब ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे संतुलन की। आध्यात्म दरअसल आपको संतुलन सिखाता है। बहुत खूबसूरत एहसास है। तो आप सब शब्द योग और ये अभ्यास निरंतर करते रहे। आध्यात्मिक स्वयं पर पूरा नियंत्रण कर पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक लोग सांसारिक दृष्टिकोण से भी सफल जीवन जी लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक चेतना के अभाव में लोग अक्सर दुख में डूबे नजर आते हैं। क्योंकि जीवन में आप जिसके चिंतन में ऊर्जा लगाते हैं उसे अदतोगत तो आप हासिल कर ही लेते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्य है, यदि एक बिंदु पर या एक विषय पर सारी ताकत झोंक दी जाए, सारी शक्ति लगा दी जाए, तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसा क्या और किसे पाने के लिए किया जाए। जगत में छूटने वाली चीजों को पाने के लिए? ये तो यही रह जाएगा। ये जितना ये सिलेक्शन जो है, यही तो कला है, यही तो आध्यात्मिक सार है। इस सत्य और तथ्य को जानने के बाद कोई भी आत्मबोध से कम किसी और चीज से संतुष्ट होगा ही नहीं। क्योंकि आत्मबोध में वो समाहित है जो हर वस्तु से श्रेष्ठ है। वह है परम आनंद। जब आप किसी से कोई उम्मीद करने लगते हैं, जब आप किसी से कोई कामना करने लगते हैं, अपेक्षा पाल लेते हैं, तो आप अनजाने में ही अच्छे संबंधों को बिगाड़ने की शुरुआत कर बैठते हैं। क्योंकि संबंध तभी तक मधुर रह पाते हैं जब तक इट सीम्स गुरुदेव के यहाँ इंटरनेट का इश्यू है। कुछ शायद नेटवर्क का इश्यू है। हाँ हाँ। शुड वी एंड द तो सेशन या फिर? ठीक है, फिर या बिकॉज वो बीच यहीं बीच पर में खत्म कट हो रहा करते है। हैं। और अब हाँ, इस सेशन को अभी कंप्लीट करते हैं। अब अगले शनिवार को, क्षमा चाहता हूँ, अगले महीने के पहले शनिवार को आपसे फिर से बात होगी, मुलाकात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव।